सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं सत्या ट्रेडिंग हब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग और आज हम देखेंगे ट्रेडिंग और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर अपन ट्रेडिंग की बात करें तो जब हम कभी भी कोई शेयर को खरीदते हैं और उसको एक पर्टिकुलर टाइम में होल्ड करने के बाद जब बेचते हैं तो अपन उसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब ट्रेडिंग भी के अलग अलग मार्केट होते हैं। जैसे होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां से इंडिया के अंदर तो वो लिस्टेड होती हैं और उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट। उसी पे अपन बाय करते हैं और सेल करते हैं तो वो कहलाता है स्टॉक मार्केट। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो जितनी भी करेंसीज होती हैं अपन उस पे ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। कमोडिटीज ट्रेडिंग की बात करें तो अपन उसमें ट्रेड करते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इन सब में जब अपन ट्रेड करते हैं तो वो कमोडिटीज ट्रेडिंग कहलाता है। इसकी भी अलग मार्केट होती है, फॉरेक्स की भी अलग मार्केट है, स्टॉक मार्केट की भी अलग मार्केट है। तो इसी तरह पर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन, इथीरियम और बहुत सारी कॉइन्स हैं। जब अपन उस पर ट्रेड करते हैं तो वो कहलाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आइए चलते और देखते हैं कि उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, उसके बाद आता है स्कैल्पिंग और लास्ट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आइए इन सबको अपन एक एक करके समझते हैं क्या होता है और कैसे होते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। जब भी हम किसी भी शेयर को एक दिन में खरीदते हैं और उसी दिन में बेचते हैं तो वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने को 5x, 3x, 2x का लेवरेज भी मिल जाता है तो अपन उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, जैसे कि ये शेयर है इन्फोसिस का। ये कुछ पिछले ही दिन की है ये सेटअप। तो अपन अब अगर इसको बात करें, अगर अपन उसको इस प्राइस पे 1472 पे अगर सेल करते और इसी पे आके पोजीशन को क्लियर करते तो अपने जो प्रॉफिट होता लगभग 2.66% का होता। अगर अपन इसमें ही अच्छा क्वांटिटी पे बाय करते तो इसमें हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता। लेकिन जैसे की तरह इसमें जितना प्रॉफिट ले सकते हैं अपन उतना ही इसमें लॉस भी अच्छा होता है। तो मार्जिन का सही इस्तेमाल करके ही इंट्राडे ट्रेडिंग में जाना है हमें। आगे देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो अपन कोई भी शेयर को अपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर किसी भी शेयर को 3 मंथ, 4 मंथ या 5 मंथ इस टाइप के लिए होल्ड करते हैं तो एक स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे बात करें SCL टेक की, अगर 16 अक्टूबर 2023 में अपन इसको बाय करते 16 अक्टूबर को और सेल करते 4 मार्च 24 को, तो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ के होल्डिंग में जो अपने को प्रॉफिट होता है 38.34% का प्रॉफिट होता। तो इसी को जब अपन 6 मंथ के लिए होल्ड किए, 5 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के लिए होल्ड किए तो इसको अपन स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक पोजिशनल ट्रेड होता है जो 3 या 4 मंथ के लिए होता है। इसमें जो होते हैं ना, लॉस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और प्रॉफिट 38%, 40% और कभी कभी 60-70% की भी प्रॉफिट देखने को मिलती है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपन जा सकते हैं क्योंकि इसमें लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोजिशनल ट्रेड क्या होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहला होता है फ्यूचर ट्रेडिंग और एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये दोनों ही एक पोजिशनल ट्रेड होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग को अपन मैक्स टू मैक्स 3 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि 3 मंथ के बाद एक एक्सपायरी डेट होती है तो वो 3 मंथ तक ही चलती है। और अगर अपन बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हर हफ्ते एक्सपायरी होती है। अपन आगे समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अभी अपन समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक मान के चलते यहाँ पे इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस लगभग 60.21 जाता है। एग्जाम्पल 46 से आपको लगता है कि उसका प्राइस
60 पॉइंट तक जाएगा। तो आपने एक फ्यूचर प्रेडिक्शन किया, और अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता, 46.80 पे, 81 पे, तो आप यहाँ पे अगर उसको सेल करते तो आपका लमसम प्रॉफिट होता कम से कम 14 रुपीज़ का, मतलब एक क्वांटिटी में आपको 14 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। और ये जो ट्रेड है आपको इसमें लेवरेज भी मिलता है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप फ्यूचर को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, और इसमें आपको अच्छा खासा लेवरेज की भी देखने को मिलता है, लेवरेज भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरह यहाँ पे बात करें, अगर आप इसको यहाँ पे 70 या 72 पे अगर आप इसको शॉर्ट करते, 70 या 72 पे शॉर्ट करते और 58 पे अपना पोजीशन को क्लोज करते, तो आपको भी इसमें लगभग 70 अगर बात करें तो 20% का लगभग प्रॉफिट मिल ही जाता। 20 रुपीज़ का आपको एक क्वांटिटी में प्रॉफिट दिखता। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक अच्छा ट्रेडिंग कहा जा सकता है, लेकिन इसमें जिस टाइप से आपको बात किया जाता है, जितना प्रॉफिट दिखता है उतना ही ज़्यादा इसमें लॉस की भी चांसेस है। अगर आपके अगेंस्ट में अगर ये मार्केट जाता, अगर यहाँ पे ऊपर चला जाता मार्केट, तो आपको इसमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि मार्जिन इसमें अच्छा खासा मिलता है, तो उसी तरह ये लॉस भी उसी तरह से होता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के एग्जांपल में अगर बात करूं, निफ्टी 50 की अगर अपन चार्ट देखें, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर उसका प्राइस 20,000 चल रहा है, तो एक क्वांटिटी को खरीदने में अपने को 20,000 देना पड़ेगा। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता कि अपन 20,000 में एक क्वांटिटी खरीदें, तो उसी के लिए ये प्राइस बैंड दिया जाता है और एक ऑप्शन चेन दिया जाता है। एक होता है ATM, एट दी मनी, ITM, इन दी मनी, और एक होता है OTM, आउट ऑफ दी मनी। ठीक है, तो ये सारे एक वो होते हैं, इसके वो अपन उसको बात कर सकते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं जिसमें अपन बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर सेलिंग के लिए, लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेड में अगर अपन सेल करते हैं तो उसके लिए अपने को कम से कम 4 या 5 लाख होने चाहिए, क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। सेलिंग में क्या होता है, जब आप सेल करते हैं, अगर आप मान के चलिए ए कॉल को ही सेल करते हैं, तो इसमें थीटा डीके का जो रूल रहता है उसमें आपको बेनिफिट होता है, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप कॉल को बाय करते हैं और आपको अगर मूवमेंट इंस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, तो आज उसमें आपको क्या होगा, थीटा डीके लगेगा और उसमें आपका लॉस होगा। मार्केट ऊपर जा भी रहा है लेकिन धीरे धीरे अगर जा रहा है तो उसमें भी आपको लॉस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होता है थीटा डीके। जब तक अगर इसका प्राइस नहीं बढ़ता है एक अच्छा खासा, मतलब एक इंस्टेंट मूवमेंट नहीं आता है, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक यही ड्रॉबैक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक अच्छा है, बिगिनर के लिए अच्छा है और एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा ही है। आगे चलिए और देखते हैं इनके डिफरेंस में अगर बात करें, तो फ्यूचर ट्रेड को बाय करना और सेल करना दोनों ही मैंडेटरी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ राइट है, मजबूरी नहीं है बाय और सेल करना। और इसकी बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको प्राइस बैंड दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी, ATM, एट दी मनी, तो इसमें अलग अलग प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल के आपको 50 रुपये की आपने प्रीमियम बाई की, और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उसका जो प्राइस है, कल फ्यूचर में या कल कोई भी फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो अगर आपके साथ अगर मार्केट चलता है, अगर मार्केट ऊपर गया आपने जैसे सोचा है, तो प्रीमियम का अमाउंट 50 से 100 भी हो सकता है, 100 से 200 भी हो सकता है, 200 से 300 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर लॉस की बात करें, तो आपने फॉर एग्जांपल 50 रुपये में 10 या 20 लॉट खरीदे, तो आपका लॉस भी उतना ही होगा, 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाएगा, लेकिन उससे कम, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही बेनिफिट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, एक लिमिटेड आपका लॉस होता है। लेकिन अगर वही बात करें कि फ्यूचर में, तो उसमें आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाता है। मार्जिन की बात करें तो फ्यूचर में कम लगती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग में। और उसी तरह बेस्ट किसके लिए होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बिगिनर के लिए अच्छा होता है। आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं स्कैल्पिंग क्या होता है।
जब भी हम कभी भी कोई भी ट्रेड 5 मिनट के अंदर बाय करते हैं और 5 मिनट के अंदर ही सेल कर देते हैं, मतलब इंस्टेंट बाइंग एंड इंस्टेंट सेलिंग। मार्केट को देखते हुए आप बाय भी करते हो, उसी तरह सेल भी करते हो, तो एक स्कैल्पिंग कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अपन चार्ट में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मान के चलते हैं 10 बजे यहाँ था मार्केट, 10 बजे आपको लग रहा था यहाँ था मार्केट, जैसे ही 10:30 में आपने देखा कि ये इतना मूवमेंट होगा। इसी मूवमेंट को जब आप कैप्चर करते हो कम समय में जब आप कैप्चर करते हो तो यही होता है स्कैल्पिंग। कम से कम समय में आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन जल्दी। मतलब इसमें क्या होता है, स्पीड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं अपन एक्सपीरियंस, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस और एक स्कैल्पिंग ट्रेडर। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो जब भी हम किसी भी शेयर को 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, 1 साल से ज़्यादा का मतलब आपने किसी भी शेयर को, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक को, आपने HDFC बैंक को 2020 में बाय किया होता और 2025 में सेल किया होता एग्जांपल के लिए, तो आपको इसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा 166.72% का प्रॉफिट आपको दिखता 5 सालों पे। लेकिन आपने अगर इसी को अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इसी शेयर को 2020 में खरीद के 2020 में ही सेल किया होता तो वो ट्रेडिंग कहलाता है। लेकिन जब कब इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन, अगर उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो लॉसेस के चांस है वो एकदम लगभग बहुत कम होते हैं। एक ही या दो ही केस होता है जिसमें जो क्या होते हैं, कभी कभी जो शेयर होते हैं क्रैश कर जाते हैं तो उनकी वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है। लेकिन अगर अपन अच्छे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस अच्छा से करके अगर कोई शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट ही देता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट ट्रेडिंग कहलाएगा, क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं और इसमें आपको डेली मार्केट मूव देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो प्रीफर मैं करूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केवल प्रॉफिट तो देता है, लेकिन वो काफ़ी समय बाद देता है। ठीक है, तो आपको यह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।